नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु प्रसाद। पिछले डिकेड से ज़्यादा हम कॉर्पोरेट कंसल्टिंग में हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट है। वो बार बार ये कहते रहते हैं कि आप ऐसे कुछ बताइए कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंटरव्यू का अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। तो लीजिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। हमने 3 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं जो कि बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है अकाउंट्स और फाइनेंस का। तो क्या देखना चाहते हैं यही देखते हैं हम इस वीडियो में। तो लीजिए शुरू करते हैं। हमने 3 जो क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है टीम हैंडलिंग एबिलिटी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गया, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद में नॉर्मली तो एग्जीक्यूटिव का काम कोई करता नहीं है, मैनेजमेंट कैडर में आप डायरेक्टली आ जाते हो। तो कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप टीम को अच्छी तरह हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। टीम को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इसका आंसर आप कैसे देंगे? तो देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एक लाइन, 1 लाइनर जो फटाक से इंटरव्यूअर के दिमाग में जाके बैठेगा और वो ये तय करेगा कि यस, दिस द पर्सन व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन मिलने के बाद का आपका जो एक्सपीरियंस है नंबर ऑफ ईयर्स और मंथ में, वो बोल दीजिए। रिपोर्ट करती थी। ये जो स्पेसिफिक आंसर है ना, ये फटाक से जाके दिमाग में बैठ जाता है इंटरव्यूअर के और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के। लीजिए अभी सेकंड पॉइंट, सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि द पर्सन्स बोर्ड मीटिंग हैंडलिंग एबिलिटी। अगर कंपनी का साइज बड़ा नहीं है तो फिर डायरेक्टर्स मीटिंग एबिलिटी या पार्टनर्स मीटिंग एबिलिटी क्या है आदमी की, वो मायने रखता है। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कैसे तय करेंगे कि इस पर्टिकुलर आदमी में बोर्ड मीटिंग हैंडलिंग एबिलिटी है क्या नहीं है? तो आप ये प्रीवियस आपके एक्सपीरियंस में या आपके नॉलेज के हिसाब से अगर आप ये आंसर दे दें कि किस तरह आपने पिटफॉल्स इन एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज ये हैं या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताइए जो ये प्रूव करती है कि यू हैव बोर्ड मीटिंग हैंडलिंग एबिलिटी, तो वो एक प्लस हो जाता है। अभी हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अपडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज एंड स्किल्स में एक थिन डिफरेंस है दोस्तों। नॉलेज तो आपको ऑलरेडी है, आप अकाउंट्स और फाइनेंस में बहुत एक्सपर्टीज हो। स्किल्स ये पढ़ने से नहीं आती है, ये एक्सपीरियंस से आती है। तो नॉलेज एंड स्किल्स का अपडेशन यानी कि क्या, जैसे कि आरबीआई हुआ या सेबी हुआ या कंपनी लॉ बोर्ड रिलेटेड मैटर्स हुए, तो उसकी जो रिसेंट नोटिफिकेशंस हैं, रिसेंट जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको किस तरह आप अपडेट रखते हो, किस तरह उसको फॉलो करते हो, किस तरह आपको वो मालूमात है, किस तरह आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस है, ये मायने रखता है। तो इंटरव्यू से पहले इसका कुछ स्टडी कर लीजिए। आपको हालांकि एक्सपीरियंस हो, एक चीज में होता है एक चीज में नहीं होता है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप गो थ्रू कर लीजिए गूगल को, यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए और खुद को अपडेट रखिए उस बारे में। अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं तो रिलेटेड है, जैसे ICAAP है और रिस्क फैक्टर रिलेटेड कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, उसको आप अपडेट रखिए। तो ये बहुत मायने रखता है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आप तो मास्टर हो, आपको सब प्रिंसिपल्स पता है, आपको कौन सी एंट्री कभी करनी है वो सब पता है। लेकिन अगर आप अपडेट नहीं हो रिसेंट लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड में, तो फिर वहां पे थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, उसको आप अपडेट रखें। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद में ज्यादातर ये इच्छा रहती है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करो या बैंक में काम करो, क्योंकि वो एक कोर बिजनेस है। यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो वहाँ पे ब्रेड एंड बटर है कंपनी का। तो कोई भी ये चाहता है, जैसे हम अगर कंसल्टेंट है तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नॉलेज एंड स्किल है वो कहाँ पे बढ़िया यूटिलाइज हो,
वहाँ पे हम काम करना चाहें। अगर आप दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में या किसी और सर्विस इंडस्ट्री में काम करोगे तो वो आपका एक सपोर्टिंग फंक्शन हो गया, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो अगर आप बैंकिंग या एनबीएफसी में काम करना चाहते हैं तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि आपके रिस्क फैक्टर रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशन या आरबीआई कंप्लायंस रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशन या आपके जो आईसीएपी रिलेटेड है या रिस्क फैक्टर रिलेटेड है, वो सब लॉज एंड रेगुलेशंस की आपके मालूमात रखिए, उससे आपको फायदा हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा वीडियो वॉच करने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही आगे और प्रोफेशनल चीज़ें डिस्कस करते रहें। आपका सजेशन कुछ रहेगा तो यू आर वेलकम, हम ज़रूर उस पर रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।